हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि हरियाणा जेबीटी का जो रिज़ल्ट है वो कब आने की पॉसिबिलिटीज़ है। और अभी कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो गए थे वहाँ पे, सैनी जो कि वहाँ के सीएम हैं नायब सैनी सिंह, उनसे मिलने गए थे और वहाँ से क्या अपडेट आई है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एक एक डाउट यहाँ से क्लियर होंगे। तो बात करें तो अभी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने हरियाणा जेबीटी का एग्ज़ाम दिया था और जिनके अच्छे मार्क्स हैं, लगभग 75 प्लस या 70 प्लस, ऐसे कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स अच्छे थे, वो भाई क्या किए कि वहाँ HHSC सीएम के साथ गए थे। ठीक है, सीएम को पहले ज्ञापन सौंपा उन्होंने, उनसे रिक्वेस्ट की कि जो हरियाणा जेबीटी का रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी की जाए। तो भैया वहाँ से उन्होंने चेयरमैन HHSC हरियाणा कर्मचारी सेवा चयन आयोग से, वहाँ से उन्होंने उनके चेयरमैन से भी बात की और वहाँ पे आश्वासन दिया, उन बच्चों को बताया कि जो आपका रिज़ल्ट है वो अभी इतना जल्दी नहीं आएगा। और किस वजह से इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा उस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। कि देखिए, एक चीज़ बताऊँ, आपका सीईटी का एग्ज़ाम हुआ 2000, जो सीईटी का जो मेंस का एग्ज़ाम है, ठीक है, सीईटी 2000, ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था, तो ये आपको भी पता है कि इसमें ग्रुप डी की कई सारी वैकेंसीज हैं जो कि इसके अंदर आती हैं। ग्रुप डी की कई सारी वैकेंसीज हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसका प्री भी होता है और मेंस भी इसके एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, इसमें मेंस के भी एग्ज़ाम होते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि कुछ लगभग जो अभी सीएम जी ने जिस दिन शपथ लिया उस दिन क्या किया, लगभग 24-25 हज़ार ग्रुप डी की वैकेंसीज या सीईटी की जो वैकेंसीज थी उनको क्या किया कि नियुक्ति पत्र उनका वितरण किया और इतना फास्ट मोड में रिजल्ट वगैरह उनका जारी किया गया। बाकी बाकी कुछ लोगों का उसमें कई वेरियस पोस्ट होती हैं, तो उसमें कुछ पोस्ट ऐसी थी जो बचा है, जिनके अभी एग्ज़ाम्स होने हैं, मेंस के एग्ज़ाम्स होने हैं। तो और एक चीज़ ये भी है कि इस पे कई सारे केसेस कर दिए गए हैं एस्पिरेंट्स के द्वारा, कई सारे ग्रुप्स के द्वारा, कई सारे एस्पिरेंट्स के द्वारा उन पर कई सारे क्या किए कर दिए गए हैं, कोर्ट केसेस कर दिए गए हैं। ठीक है, कोर्ट केस हो गया है, इस पे कई सारे मामले हैं इस पे जो अभी पेंडिंग है। तो जो HSSC के तरफ से वहाँ से जवाब आया, उन्होंने साफ यही कहा कि इस हरियाणा जेबीटी का जो रिजल्ट है वो डिले होने का मेन रीज़न यही है, क्या है, यही कि जो कोर्ट केसेस हैं इतने सारे पेंडिंग होता है। जनरली क्या होता है कि जब कोई भी केस करता है, कोई भी स्टूडेंट या कुछ भी केस करता है, तो उसका रिप्लाई देना होता है कोर्ट के अंदर HSSC को। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने केस किया तो उसका रिप्लाई कोर्ट को देना पड़ता है और इतने सारे केसेस हैं उस पर, लगभग मेरे हिसाब से 35 प्लस ही केसेस हैं उस पर। तो जिसका रिप्लाई अभी डिपार्टमेंट देने में बिजी है, उनको रिप्लाई देना होता है, उसको क्लियर करना होता है, कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं, ऑर्डर होते हैं, उसका वेट करना पड़ता है। तो उसी का वेट कर रहा है डिपार्टमेंट, हरियाणा कर्मचारी सेवा चयन आयोग उसी का वेट कर रहा है कि भाई जल्द से जल्द जो कोर्ट के डिसीजन हैं, पेंडिंग डिसीजंस हैं और ऑर्डर्स हैं, उसका हम वेट कर रहे हैं। उसी के बाद हम सारी चीज़ें क्लेरिफाई कर पा रहे हैं, कल पूरा क्लैरिफाई कर पाएंगे। तो अभी तक ये जवाब आया है उधर की तरफ से। और एक चीज़ ये भी मैं बता दूं कि अभी तक उम्मीद नहीं है कि आपका जो रिजल्ट है वो जनवरी में भी डिक्लेयर कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जो आपका जेबीटी का रिजल्ट है जनवरी मंथ में पॉसिबिलिटीज़ तो नहीं दिख रही है, जब तक कोर्ट केसेस जो हैं वो जो पेंडिंग है उनका डिसीजन, उनका ऑर्डर शीट अपलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब तक नहीं हो जाता है। और एक चीज़ और बताऊं तो आपका जो सीटी, ठीक है, सीटी भी, जो सीटी का एग्ज़ाम है वहाँ का 2025 वाला, वो भी अब डिले होगा। ठीक, अभी तक नहीं आएगा, डिले होगा। सीटी का जो एग्ज़ाम्स है वो भी, उसका जो नोटिफिकेशन था वो कहा जा रहा था कि दिसंबर में आ जाएगा, लेकिन नहीं आ पाया और उसमें अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें थी हरियाणा जेबीटी के रिजल्ट को लेके। बाकी कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो 75 प्लस हैं जनरल में, वो अपने आप को सेफ समझें, बस इतना ही कहूँगा। मतलब 73, 74, 75 आसपास, इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है जनरल की। बाकी उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स नहीं आ रहे हैं।
बस यही कहूँगा। बाकी देखिए रिजल्ट कब आता है, जब तक कोर्ट के डिसीजंस जो हैं वो फाइनलाइज नहीं हो जाते, उनकी ऑर्डर्स जो हैं वो नहीं आ जाते, तब तक डिपार्टमेंट आपका रिजल्ट जारी नहीं करेगा। अभी तक यही अपडेट आई है। बाकी यही कहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, अदर एग्ज़ाम्स की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उस एग्ज़ाम्स को देते रहिए। रिजल्ट जब भी आना होगा वो ज़रूर आएगा, अपने समय पे ही आएगा। बस यही कहूँगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय हिंद। हरियाणा में देखिए, हरियाणा के स्टूडेंट हैं तो आप टीचिंग नॉन टीचिंग एग्जाम्स दोनों देते हैं, तो ये बेहद बात आपके लिए जरूरी हो जाती है। तो वहां पे जो सीईटी का एग्जाम होता है, ठीक है, सीईटी का, जो कि हरियाणा कर्मचारी सेवा चयन आयोग कराता है, तो इसका सीईटी का एग्जाम होता है। और आपको भी पता है ये ग्रुप डी की, जो ग्रुप डी की वेरियस वैकेंसीज आती हैं, उसमें चाहे कांस्टेबल हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, जो भी वैकेंसीज ग्रुप डी के अंदर आती हैं उसकी प्रिपरेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो टीचिंग के भी हैं नॉन टीचिंग के भी हैं वो भी प्रिपरेशन करते हैं। तो उनकी बेहतर के लिए एक मैं बुक आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। किसकी? चक्षु पब्लिकेशन की है, और बहुत बेस्ट बुक है। आप उस बुक्स को पढ़ के अपना एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हो। आप ग्रुप डी की जो वैकेंसीज है उसको आप क्रैक कर सकते हो। अब इसमें चक्षु पब्लिकेशन में खास क्या है, और सब किताबों को पढ़े या ना पढ़े, या कौन सी किताब पढ़े, मैं ये आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। एक सजेशन है मेरा, आपको पढ़ना चाहिए ये किताब चक्षु पब्लिकेशन की। अब चक्षु पब्लिकेशन, इसमें क्या मिल जाएगा आपको, अगर आप सीईटी के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें आपको रीजनिंग मिल जाएगी भाई, पूरी रीजनिंग मिल जाएगी, हिंदी मिल जाएगी आपको, कंप्लीट हिंदी मिल जाएगी आपको, मैथ मिल जाएगा, इसमें कंप्लीट मैथ मिल जाएगा, और आपको इंग्लिश मिल जाएगी। क्या? आपको इंग्लिश मिल जाएगी, और आपको हरियाणा जीके मिल जाएगा। क्या? हरियाणा जीके मिल जाएगा। और जो एप्टीट्यूड वाली चीज सेक्शन होती हैं, ठीक है, जो आपकी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाले होते हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। किसका? चक्षु पब्लिकेशन की किताब को। काफी अच्छी बुक्स है, मैंने भी देखा, मेरे पास सारी चीजें हैं, और सारी चीजें अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसमें दी गई हैं, और पूरा सिलेबस कवर किया गया है। आपके एग्जाम पैटर्न, उसमें पीवाईक्यूज भी आपके हैं और प्रैक्टिस सीरीज भी हैं। तो आप एक बेहतर तैयारी के लिए इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हो, और आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हरियाणा सीईटी बोलते हैं, आप उसको, इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो इस किताब के माध्यम से। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।